नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर बात करेंगे और इसीलिए ये वीडियो को जो है वो बनाया गया है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सिर्फ़ एक वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और आपको हकीकत से रूबरू कराऊँगा कि क्या इस समय पर आप लोगों के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं और उनसे बाहर आप लोगों को कैसे आना है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाद में आपके मन में बहुत सारे सवाल जो है वो रह जाते हैं आधी अधूरी वीडियो देख करके, और फिर आप कमेंट करके पूछते हो कि सर आपने इस चीज़ पर बात बिल्कुल भी नहीं की, जबकि वो बात की हुई होती है। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर इसलिए करना है क्योंकि आप जब इस वीडियो को शेयर करोगे और सभी साथियों तक ये बात पहुंचेगी तो हो सकता है वो लोग आप लोगों का साथ ज़रूर दें। साथ क्योंकि सभी का चाहिए होगा, तभी जो है आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनसे आप लोग बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आप लोगों को बने रहना है। और जो सूत्रों से मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है, यानी कि जो जानकारियाँ मैं इकट्ठी करके लाया हूँ इतने दिनों में, वीडियो आप लोगों को पता है नहीं आ रही थी क्योंकि ज़्यादा कोई अपडेट ऐसी थी नहीं, पर कुछ चीज़ें जो मुझे टुकड़ों में मिली हैं उन सबको मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो नया साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि क्या आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा या आपको हेल्पफुल ये नहीं लगा। इस बारे में ज़रूर आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने क्यों मेंशन किया है कि अनदेखा किया तो भविष्य जो है वो आपका ख़त्म हो सकता है, इस बारे में भी मैं बताऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि सर आप ऐसी चीज़ें मत लिखा करो, है ना। तो इस बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम क्रम में नीचे से, फोर्थ सेमेस्टर रिज़ल्ट परीक्षा को लेकर के, और धीरे धीरे जो आप लोगों का है अतिरिक्त अवसर है, सेमेस्टर बैक है, इन सभी मुद्दों पर मैं यहाँ पर बात करूँगा। कुछ एक आधा पॉइंट अगर रह जाए तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में उस पॉइंट को कवर करके मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जान लीजिए जो बोला जा रहा है, क्योंकि सुनने में मुझे भी आया है और इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि मूल्यांकन रोक दिया गया है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूल्यांकन अभी रोका नहीं गया है, और रोका जाता किसी वजह से तो वहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है कि जो आप लोगों का मूल्यांकन है वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए जो है वो टाल दिया गया है, रोक दिया गया है, और उसके बाद जो है वो इतनी तारीख से शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो फ़िलहाल हम ये मानते हैं कि कोई भी मूल्यांकन रोका नहीं गया है, सब चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। आप सभी को पता है कि 7 तारीख से और 27 तारीख के बीच की जो डेट आई थी कि मूल्यांकन यहाँ पर आप लोगों का होगा और पूरा कर लिया जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि 27 से या 25 जो भी डेट थी, ध्यान एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो लगभग जून पूरा ले लेगा ये। थोड़ा सा हो सकता है कि जुलाई में भी एक आधा दिन ये जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया तो आप लोगों की चल रही है। अब बात रहती है फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के। फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा कब होगी? तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर परिणाम आएगा। परिणाम जब आपका आ जाएगा उसके बाद कुछ दिनों का गैप यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। अगर इस समय पर जो स्थिति चल रही है या फिर सचिव के दिमाग में भी वही माइंडसेट रहता है और उसी हिसाब से वे चलते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगस्त लास्ट में और सितंबर की स्टार्टिंग में आप लोगों की परीक्षा निश्चित यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर जो है यहाँ पर संगठन द्वारा भी दिया जाएगा और बच्चों द्वारा भी यहाँ पर प्रेशर दिलवाया जाएगा कि ताकि सचिव जल्द से जल्द पेपर आप लोगों का अगस्त सितंबर में करवा दे। और यूपी टेट उसके बाद ही आना है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में मैंने ये भी ऐड कर दिया, यूपी टेट उसके बाद होना है। आप लोगों का कहीं से कहीं तक कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं है। ये तो बात रही जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, ठीक है, और कोई इस पर बातचीत है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर बैक की और अतिरिक्त अवसर वालों की। तो जो यहाँ पर देखिए मेरे को जानकारियाँ मिली हैं, जानकारियाँ मुझे ये मिली हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ हुई है कि कुछ बच्चों ने आपका जो प्रत्यावेदन था, प्रत्यावेदन दिया था और सर्वेंद्र विक्रम सर से मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो सर्वेंद्र विक्रम सर ने आश्वस्त किया था कि मैं आप लोगों को मौका जो है वो यहाँ पर दिलवा दूंगा, और दिलवाया भी है उन्होंने। कुछ बच्चों को आप लोगों को पता है, पर कुछ बच्चे यहाँ पर रह गए हैं, जिसके लिए उन्होंने ये बोला है कि जो अगली परीक्षा आप लोगों की होगी उसमें मैं आप लोगों को अवसर ज़रूर दूंगा। ये बात सही है, अवसर वे देंगे।
पर जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली है कि हो सकता है कि ये अतिरिक्त अवसर जो लेने के लिए बच्चे तैयार हैं या बैठे हुए हैं, इन लोगों को अवसर ना मिलने का कारण भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्यों नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब 8 से 10,000 आवेदन गए थे और उसमें से मात्र 2 से 2,500 आवेदन जो है इन्होंने लिए थे और बाकियों को यहाँ पर अवसर नहीं दिया था, तो यहाँ पर डाउट ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में भी ये सारी चीज़ें हो जाएँ कि वो जो बचे हुए 6,000 या 5,000 बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये अवसर ना दें, दोबारा से परीक्षा के लिए मना कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में जो है वो रखना है कि ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ हो सकती है। रही बात सेमेस्टर बैक की, भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, तो सेमेस्टर बैक के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। अब आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है, समझनी है और करके चलनी है। वो क्या है कि यहाँ पर आप लोग ये मान कर के चलिए कि आप लोगों को कोई भी अवसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कोई भी परीक्षा देने का मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को दिमाग में डाल करके रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा है, पर ये कह रहा हूँ आप मान के चलिए कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसीलिए मैं अब लगातार आप लोगों को अलर्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और आप लोगों के लिए ये शुरुआती वीडियो इसीलिए है कि जिन लोगों को अतिरिक्त अवसर चाहिए, चाहे वो सेमेस्टर बैक हो, जिसकी एक विषय में बैक हो, जिसकी एक सेमेस्टर में बैक हो, 2 सेमेस्टर में बैक हो, अगर उन्हें अतिरिक्त अवसर एक चाहिए तो उन लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। अगर आने वाली परीक्षा में यहाँ पर पीएनपी ने अगर हाथ खड़े कर दिए और एससीईआरटी ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए, तो अब आप लोगों को अपनी लड़ाई के लिए आगे यहाँ पर आना पड़ेगा। आगे यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक काम यहाँ पर करना है, आप लोगों को एक लेटर लेना है और एकजुट होकर के आपको एससीईआरटी प्रत्यावेदन जमा करने आना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए बिल्कुल। दूसरी बात, कॉल करके आप पूछते हो कि प्रत्यावेदन कब जमा करना है। प्रत्यावेदन, देखिए प्रत्यावेदन का जो मैंने प्रक्रिया पूछी तो उसमें मुझे ये जानकारी सामने आई है कि एक तो जब लेटर आए, नोटिस आए, उसके उस समय पर वो जमा करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, उस समय पर तो जमा करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे सब इकट्ठा जाएं और उस परीक्षा के लगभग में नोटिस आने से पूर्व या नोटिस आते ही तुरंत अगले दिन आप लोग जाकर के प्रत्यावेदन जमा करें। क्योंकि छोटी सी चीज़ ये सुनने में आई है कि जिनका प्रत्यावेदन पहले पहुंच जाता है उन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। ये चीज़ भी सुनने में आई है, मैं आप लोगों को बता दूं। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, आप लोगों के काम की वीडियो है। ठीक है। क्योंकि भविष्य में मान लीजिए अब जो बच्चे अब जिन्होंने दिया है, हो सकता है उनके लिए भी आगे कुछ ऐसा मौका मिले, तो उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रत्यावेदन पहले ही जमा करना पड़ेगा। कब करना है ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कब करना है। अब आप ऐसा ना हो कि आप लोगों ने आज वीडियो में सुन लिया कि प्रत्यावेदन पहले जमा हो रहा है तो आप कल ही जा करके वहाँ पर प्रत्यावेदन जमा कर दें, तो वो भी जो है गलत यहाँ पर हो जाएगा। उसके लिए एक जो है निश्चित समय यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बताया जाएगा। उस समय पर आप लोग अपना कब आपको पीएनपी जाना है या कब आपको एससीईआरटी जाना है, वहाँ पर वो आपको बताया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पहले जो है यहाँ पर बात चल रही थी कि संगठन जो हैं, जितने भी आपके संगठन हैं, चाहे वो 18 बैच हो, 17 हो, 16 हो या फिर आपका 19 बैच हो, 21 बैच हो, तो ये सभी जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं ये एक साथ मिलकर अब यहाँ पर काम आगे कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो हुआ और इनसे भी बात की जाएगी इस बारे में, तो ये आप लोगों के लिए वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों के लिए बात करेंगे। पर उसके लिए जब आप लोग एक्टिव दिखाई दोगे तभी ये लोग भी जाएंगे, वरना ये सारे पास आउट हैं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है फिर आप लोगों के लिए कोई भी काम करने की। अगर आप लोग अपनी संख्या जो है वो दिखाओगे, लगातार संख्या आप लोगों की बढ़ेगी। वीडियो को मैं तभी कह रहा हूँ शेयर करो, संख्या आप लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी तो वो लोग भी एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे कि उनका संगठन भी मजबूत होगा और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों को भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी साथियों को एक साथ होकर के आगे का सारा काम जो है वो सब मिल कर के और सबके जानकारी के अनुसार जो है वो करना है। सब लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी कोई निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है यहाँ पर कोई चीज़ हमारे द्वारा अलग बताई जा रही है तो आपके पास कुछ बेटर आइडिया है, तो उस चीज़ पर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं अगर एक साथ सभी लोग हैं। दूसरी बात ये है, चाहे वो किसी भी बैच का प्रशिक्षु हो, कोई भी बैच का प्रशिक्षु हो, नया हो पुराना हो, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ धांधलेबाजी जो है वो चलनी शुरू हो गई है।
आप लोगों को लगातार कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को जो है वो मिलता रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के सामने कुछ प्रेज़ेंट कर रहे हैं और पीठ पीछे भी कुछ और हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोगों को जो है वो इस समय पर सतर्क रहना है, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर परीक्षा जिन लोगों ने दी हुई है वो ये बोल रहे हैं कि सर हम लोग तो अपना एडमिट कार्ड जो है वो वहाँ पर दे चुके हैं और हमें वहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सकता है ना? और हम अपना एडमिट कार्ड यहाँ भेज रहे हैं, हम अपना एडमिट कार्ड किसी टीचर को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो इन सारे चक्करों में ना पड़ के, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि कंपटीशन कम करने के लिए क्या पता आप लोगों का एडमिट कार्ड लिया जा रहा हो कि इन लोगों का कुछ अगर ऐसा कोई सीन अगर हो गया, जो पास करा सकता है वो फेल भी करा सकता है। आप लोग ये चीज़ भी सोच करके चलो, तो कंपटीशन कम भी करने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों पर थोड़ा-सा जो है सावधान रहना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुझे कॉल आती है और कॉल पर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर हम अब इस मुद्दे पर जो है वो क्या काम करें, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों से आप लोगों को जो है वो बचना है और आप लोगों को जो है यहाँ पर सावधान रहना है। तो सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, सेमेस्टर बैक वालों के लिए और अतिरिक्त अवसर वालों के लिए, कि आप लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए अभी से एकजुट यहाँ पर आप हो जाइए। अगर किसी वजह से अतिरिक्त अवसर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोगों को एससीईआरटी जाना पड़ेगा और अपने हक़ की मांग वहाँ पर करनी पड़ेगी कि जब आपने सभी को एक मौका यहाँ पर दिया है तो आप लोग पुनः हमें एक और मौका दें। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ज़ोर दोगे और आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ज़ोर देने पर ही जो है वो काम यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें और मुझे अपनी कमेंट के माध्यम से संख्या ज़रूर बताएं कि कौन-कौन साथी तैयार है, और उसके लिए ग्रुप भी जो है वो बनाया हुआ है, उस पर आप लोग सभी जुड़ जाना, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।